नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत सारे साधकों के ये संदेह और प्रश्न रहे हैं कि गुरुजी, हम साधना किसकी करें? अप्सरा की साधना करें या किन्नरी की साधना करें या परी की साधना करें या अक्षिणी की साधना करें, या स्वयं में वो कभी अप्सरा की साधना करते हैं तो कभी परी की साधना करते हैं तो कभी किन्नरी की साधना करते हैं और किसी भी साधना में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं और असफल ही रहते हैं। तो ऐसी दशा में यह संदेह बना रहता है कि किस साधना में जल्दी सफलता प्राप्त होती है। ऐसा तो सबसे पहली बात तो सभी साधक ये समझ लें कि हमारा जो आत्मविश्वास होता है वह जिस साधना के लिए हमारी अंतरात्मा हमें सपोर्ट करती है, हमें अंदर से हमें आवाज़ आती है कि हाँ यही साधना हमें करना चाहिए ऐसा, और ये साधना मेरे लिए उत्तम है जिसमें मैं सफलता निश्चित रूप से प्राप्त कर लूँगा, ऐसी अपनी जो अंतर भावना, अपने अंतर मन की जो आवाज़ है, साधकों सबसे पहले अपने उस आवाज़ को सुनना चाहिए। अगर आप अपने अंतर की, अपने अंतर मन की वो आवाज़ सुनते हैं तो यह आप निश्चित मान लीजिए कि आपको सफलता प्राप्त करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। किसी और की बात क्या करें हम यहाँ पे आपके अंतर्मन की आवाज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो उसका जो अंतर्मन बोलता है वह परमात्मा की आवाज़ होती है। क्यों? आपने ये देखा होगा कि जब कोई भी व्यक्ति कोई अच्छा या बुरा कार्य करने जाता है या करता है या करने का प्रयास करता है तो उस दशा में सर्वप्रथम उसके अंतर्मन से यह आवाज़ आती है कि ये गलत है या ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो कभी भी वह जब कुछ गलत कर गुजरता है तो उसके बाद उसके अंदर से अंतरात्मा से ये पछतावा होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार की भावनाएं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके अंतर्मन से प्रदर्शित होती हैं, जिसे सिर्फ आप सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार अगर जो भी साधक गण इन प्रश्नों में जूझ रहे हैं, इन प्रश्नों से वो परेशान हैं, खोए हुए हैं इन प्रश्नों में, तो ऐसे साधकों को हम ये कहना चाहेंगे कि वो किसी और से पूछने के अलावा किसी और से जानने से अच्छा है स्वयं शांत होकर, एकाग्रचित होकर के एक शांत स्थान पर बैठ करके अपने आप से यह प्रश्न पूछें कि मुझे कौन सी साधना करनी चाहिए, या कौन सी साधना मेरे लिए सर्वोत्तम है, या कौन सी साधना को करके मैं सफलता को प्राप्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप विश्वास करें, आपके अंतरात्मा की जो आवाज़ होगी वही आपका सफलता का मार्ग होगा। कोई भी व्यक्ति हो उसका सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक उसकी अंतरात्मा ही होती है। अब बात करते हैं जल्दी या शीघ्र, या सफलता या असफलता, कौन से साधना में आपको प्राप्त हो सकता है। तो साधकों, सोशल मीडिया पे तमाम उलझने वाली जानकारियां जो है भरी पड़ी हैं, जहां पे आप जानकारियों को प्राप्त करके सिर्फ उलझ सकते हैं, सुलझ नहीं सकता आपका कोई भी प्रश्न, और आप उलझते जाएंगे, उलझते जाएंगे, उलझते जाएंगे। इसलिए आपको मैं उस वास्तविकता को बताने जा रहा हूं जिससे आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी साधना हो, मैंने इसके बारे में पूर्व के अपने वीडियोस में, अपनी प्रीवियस वीडियोस में जानकारी प्रकाशित किया था संक्षेप में। यहाँ पे मैं उसका वर्णन करता हूँ
उल्लेख करता हूँ विस्तृत रूप से। कोई भी साधना हो, प्रत्येक साधना आपके प्राणवायु से संबंध रखती है। प्रत्येक साधना का साक्षात्कारण प्रत्यक्षीकरण आपके आज्ञा चक्र से संबंध रखता है। कोई भी साधना में तब तक आपको अनुभव नहीं आ सकते, तब तक आपको अनुभूति नहीं हो सकती है जब तक कि आपका प्राणवायु क्रिया करना शुरू ना कर दे। उसी प्रकार किसी भी साधना में प्रत्यक्षीकरण तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट न हो जाए। जैसे आप थोड़ी देर के लिए समझ लें, अगर आपके पास मोबाइल है और उसमें सिम भी है, मोबाइल आपकी अच्छी है, वेल मेंटेन है, लेकिन उसकी बैटरी डिस्चार्ज है, तो ना तो कोई आपसे संपर्क कर सकता है और ना तो आप किसी से संपर्क कर सकते हैं। आपको संपर्क करने के लिए, नेटवर्क में रहने के लिए आपके मोबाइल को चार्ज करना परम आवश्यक है। उसी प्रकार आपकी साधनाओं में कोई भी शक्ति आपको अनुभव करा सके, अपने होने का एहसास करा सके, इसके लिए आपके प्राणवायु का क्रिया करना परम आवश्यक है। इसी प्रकार कोई भी शक्ति आपको सूक्ष्म रूप से दर्शन दे सके, इसके लिए आपका आज्ञा चक्र होना आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना परम आवश्यक है। अगर कोई वायरस को आपको देखना है तो उसके लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वायरस अति सूक्ष्म कण होते हैं, उन्हें इन आँखों से नहीं देख सकते। उसी प्रकार हमारा जो आज्ञा चक्र है, जब तक वो एक्टिवेट नहीं होता, जब तक हमारा तीसरा नेत्र जागृत नहीं होता, तब तक हम किसी भी सूक्ष्म शक्ति को देखने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। तो उसके लिए या तो उस शक्ति का हमारे ऊपर अति प्रसन्न होना परम आवश्यक है, क्योंकि अगर शक्तियां हमारे ऊपर प्रसन्न हो गई तो जाहिर सी बात है वो हमें वह शक्ति प्रदान करती हैं जिससे हम उनका साक्षात्कार कर सकें, उनको देख सकें। तो उसी प्रकार हमें कोई भी साधना हो, वो बहुत ही कठोरता से हमें उस साधना को करना चाहिए, पूरे नियम निष्ठा और गुरु के प्रति समर्पण भावना से करना चाहिए। मैं सभी साधकों को एक बार फिर कहूँगा, मैं ये चैलेंज करता हूँ, मैं अगर जो भी साधना करवा रहा हूँ, जो भी हमारे साधक हैं, अगर हमारे नियम का, हमारे निर्देशों का पूर्ण समर्पण भाव से, पूर्ण निष्ठा से अगर वह पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो उन्हें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से यह प्रश्न बिल्कुल निकाल कर फेंक दें कि हम कौन सी साधना करें। वैसे मैं सिर्फ और सिर्फ अगर प्रारंभिक साधना की बात करेंगे तो प्रारंभिक साधना के रूप में देवी उर्वशी का ही साधना कराता हूँ, अन्य कोई साधना नहीं कराता। अब उसके आगे जो है वो उच्च स्तरीय साधनाएं हैं जो मैं कराता हूँ, लेकिन प्रारंभिक साधकों के लिए बस इतना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। किसी प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर 12 और 1 के बीच में कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।